हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर्स गेटवे। आज की जो वैकेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आ रही है। और सबसे अच्छी बात है कि कोई भी यहाँ पे ग्रेजुएट जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे परमानेंट पोस्ट के लिए आई हैं और ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के नोटिफिकेशन को चेक कर लेते हैं। नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आ रहा है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट है वहां से ये आ रहा है। और वैकेंसी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे होने वाली है और एग्जामिनेशन बेस्ड होने वाला है। आगे इसकी बात करें तो इसमें इन्होंने डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट दिया हुआ है। सो यहाँ पे अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें तो जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप सी के लिए ये वैकेंसी होने वाली है। एंड पे स्केल की बात करें तो काफी अच्छा पे स्केल ये प्रोवाइड कर रहे हैं, 1,42,400। साथ में यहाँ पे और भी अलाउंसेस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। 20% का स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी दे रहे हैं और कैश कंपनसेशन भी दे रहे हैं हॉलीडेज का। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 1537, ईडब्ल्यूएस के लिए 442, ओबीसी के लिए 946, एससी के लिए 566, एसटी के लिए 226 एंड टोटल वैकेंसी की बात करें तो 3717, 3717 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी काफी अच्छी हैं तो इसलिए अप्लाई जरूर करें। और सबसे अच्छी बात है कि कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, चाहे आपका पास बीए की डिग्री हो या फिर आपके पास बीकॉम की डिग्री हो या फिर आपके पास बीएससी की डिग्री हो या फिर आपका कोई भी बीटेक या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे आपकी कोई भी डिग्री हो, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मांगा गया है। बेसिक आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। एज की बात करें तो एज ब्रैकेट यहाँ पे 18 टू 27 ईयर्स का यहाँ पे दिया हुआ है 10 अगस्त तक। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है कि यहाँ पे SC ST के लिए 5 ईयर्स का है और ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का। यहाँ पे सभी जो अदर बैकवर्ड कास्ट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 40 इयर्स का है। एंड एज लिमिट यहाँ पे 35 इयर्स दी हुई है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, 30 इयर्स फॉर ओबीसी एंड अप टू 40 इयर्स फॉर SC ST इन केस ऑफ विडोज, डाइवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशरी सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड नॉट रीमैरिड। तो यहाँ पे काफी ज्यादा एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर लें। और यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीडब्ल्यूडीज के लिए सब आपको जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो आपको फुलफिल करना होगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे बढ़ाई घटाई जा सकती हैं। लास्ट डेट यहाँ पे दी हुई है 10 अगस्त। उससे पहले आपको फॉर्म भर के फीस सबमिट कर देनी है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एग्जामिनेशन से रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और यहाँ पे आपको कहीं पे भी आपको पोस्टिंग ऑल इंडिया कहीं पे भी दे सकते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए आप तैयार रहें। और एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे 3 फेजेस में आपका एग्जामिनेशन होगा, फेज 1 और फेज 2 और फेज 3। फेज 3 आपका इंटरव्यू फेज रहेगा। फर्स्ट जो फेज रहेगा टीयर 1 एग्जामिनेशन, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके MCQs आएंगे, 1 आवर का टेस्ट होगा 100 मार्क्स का और ये आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पे पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स की होगी। टीयर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 50 मार्क्स का और यहाँ पे 1 घंटा आपको दिया जाएगा जिसमें आपका एसे राइटिंग होगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे 2 जहाँ पे 10 मार्क्स का होगा। इन्होंने पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप इसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। और उसके बाद आपका लास्ट में 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। अगर यहाँ पे सिटी की बात करें तो बहुत सारी सिटीज यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपने जो भी आपकी सिटीज के लिए आप एलिजिबल हो तो आप उस सिटीज को भर सकते हैं और सिटीज एक बार आप भर देंगे फॉर्म में वो चेंज नहीं होगी, तो आप ध्यान से देखकर यहाँ पे सिटीज को भरेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई करना है। इनकी जो वेबसाइट है वो आपको चेक करते रहना है। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स आपको जब आप फर्स्ट टीयर का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपको टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। 5 सेंटर्स आपको अलॉट किए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको मेरिट लिस्ट आपकी प्रिपेयर की जाएगी और उसके बाद ही आपको कॉल लेटर्स आएंगे। आपके जो मार्क्स रहेंगे वो पूरा मैरिटल बेस्ड रहेगा और आपको शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के 10 टाइम्स आपके यहाँ पे कॉल फॉर सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन के लिए आपको कॉल किया जाएगा। और यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन, करेक्टर एंड एंटीसीडेंट, ये सारी चीजें आपकी चेक की जाएंगी।
और आपको दोनों ही एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि दोनों का ही एग्रीगेशन यहाँ पे देखा जाएगा। रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस में आपका टीयर 1 और टीयर 2 के आपके मार्क्स देखे जाएंगे। फिर नॉर्मलाइजेशन लगेगा, क्योंकि बहुत सारी सिटीज में यहाँ पे एग्जामिनेशन हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ और जो भी ओल्डर कैंडिडेट होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, हायर होगा, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आपकी जो लिस्ट होगी वो प्रिपेयर की जाएगी। इसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन यहाँ पे दिया हुआ है कि 19 जुलाई से यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, लास्ट डेट 10th ऑफ अगस्त है। इसका आप ध्यान रखें, उससे पहले ही आप अपनी एप्लीकेशन को पूरा फिल कर दें और 12 अगस्त तक आप इसकी फीस को सबमिट कर दें। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई कर पाएंगे, वो मैं आपको अभी लास्ट में दिखा दूंगी कि कैसे आपको अप्लाई करना है। और जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं कि कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आपको अपनी फोटोज अपलोड करनी है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको अपलोड करने हैं। सारी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप अपलोड कर पाएंगे। और इसके बाद इन्होंने दिया हुआ है इसमें फीस, तो सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 550 रुपीज फीस रखी गई है। और मेल कैंडिडेट्स फॉर अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरीज के लिए एग्जामिनेशन फी 100 इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फी 650। तो अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पे 650 रुपीज फी रखी गई है। और यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही रहेगा, आपको कोई भी हार्ड कॉपी नहीं सबमिट करनी है। आपको बस 12 अगस्त तक यहाँ पे पूरा फॉर्म जो है फिल करके फी पेमेंट कर देनी है। 10th अगस्त तक फॉर्म फिल कर देना है, 12 अगस्त तक आप फीस भी भर सकते हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड और क्या इन्फॉर्मेशन है वो मैं बता देती हूँ आपको। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करें। चलिए इसकी वेबसाइट पर चलते हैं। वेबसाइट की अगर बात करें तो आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे गूगल पे टाइप किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको पोर्टल दिख जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट यहाँ पे वेब ब्राउजर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको ये जो लिंक दिया हुआ है ना HTTP, तो ये आपको टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये खुलेगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से आपका खुलेगा। तो ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटेलिजेंस ब्यूरो का लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट रीड करने के लिए यहाँ से क्लिक हियर करेंगे, तो यहाँ से एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा और ये रहा आपका एडवर्टाइजमेंट। तो ये आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। अपनी तरफ से भी पूरा एडवर्टाइजमेंट को रीड किया कीजिए, उसके बाद ही फॉर्म को फिल किया कीजिए। लास्ट डेट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, 10 अगस्त इसकी लास्ट डेट होने वाली है, तो उससे पहले ही आप फॉर्म को फिल कर दे। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ज़रूर फिल करें। और नंबर ऑफ पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा दी हुई हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिक्रूटमेंट।